साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। लालसा इंसान के अंदर कुंभकर्ण की तरह सोए हुए क्रोध, अहंकार, अविवेक, स्वार्थ, विश्वासघात, द्वेष आदि भयंकर शत्रुओं को जगाती है। और जब इंसान इन शत्रुओं के अधीन होता है तो वो खुद अपने विनाश की तरफ चल पड़ता है। जिस व्यापार के लिए साईं बाबा ने तुम्हें अनुमति नहीं दी, उस अनुमति को पाने के लिए तुमने साईं बाबा को पैसों का लालच देने का सोचा भी कैसे? धर्मानंद, अगर भैया और भाभी व्यापार नहीं करना चाहते तो क्या हुआ? मैं व्यापार करूंगा। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी उठो, उठो बाया जी उठो। मालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। गोंदिया को बेचेगा तू? लखू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? मुझे माफ कर दीजिए। गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया, गोंदिया। नानी, नाना, अगर कोई दरवाजे पर आया है तो उसे ठुकराओ मत। कोई कुछ मांगता है तो उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करो। और अगर उसकी मांग नहीं पूरी कर सकते या नहीं पूरी करना चाहते तो भी उसका अपमान मत करो। प्यार से उससे कह दो क्षमा करो। हाँ, ये क्या लाई हो? आपको भाजने के आटे की रोटी पसंद है ना? मैंने लक्ष्मी की माँ के घर जाकर खुद ही चक्की पर आटा पीस लिया। भिक्षा दो माई, ओ माई भिक्षा दो। ओ माई, मुझे भाजने का आटा चाहिए, दे दो ना माई। इस भिखारिन को कैसे पता चला मैं भाजने का आटा पीस लाई हूँ? उसे भाजने का आटा दे दो नानी। लो माई, थोड़ा और दो ना माई। अब किसे ये आटा दे रही हो? इसे भिखारिन को, इसे और आटा चाहिए। माई, भाजनी का थोड़ा और आटा मिलेगा?
तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना आटा दिया फिर भी तुम्हें और चाहिए? जब तक मुझे भाजने का और आटा नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, कोई जबरदस्ती है क्या? ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी सीधा करती हूँ तुम्हें। नाना साहेब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। भीख मांगती हो और रोब भी दिखाती हो। इस दुनिया में पैदा हुआ हर कोई भिखारी होता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ, तुम भगवान के सामने हाथ फैलाते हो। इसकी बदतमीजी देखी आपने? हमें भिखारी कह रही है। इसे धक्के मारकर निकाल दीजिए यहाँ से। मैं अभी इस धर्मशाला के व्यवस्थापक को बुलाता हूँ, वही धक्के मारकर निकालेगा इसे। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए भिक्षा। अरे नहीं देनी थी भिक्षा तो प्यार से न कह देती तुम दोनों। ये सब तेरी वजह से हुआ है धर्मानंद, सब तेरी वजह से। तूने ही रुई के व्यापार में मेरे सारे पैसे लगवाकर मुझे बर्बाद कर दिया है, भिखारी बना दिया है मुझे। पुलिस? तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। संभाल के। नमस्ते दामोदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? बंबई का एक दलाल पुलिस ने पकड़ा है जो गैर कानूनी तरीके से रुई का व्यापार करता है, और पूछताछ में उसने आपके भाई दिनकर का नाम भी अपने साथियों में लिया है। देखिए, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं, अपने भाई को ऐसे गैर कानूनी काम करने से रोकिए, वरना वो कानून की पकड़ में आ जाएगा और आपका नाम भी खराब हो जाएगा। अच्छा जी, चलता हूं। नमस्ते। दिनकर, इधर आओ। तुम्हें पता है ना, साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने से मना किया है। फिर क्यों पैसा लगाया तुमने उस पे? वो भी हमें बताए बिना। भाभी, इजाजत के बिना पैसा कैसे लगाया तुमने, और वो भी गैर कानूनी व्यापार में? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता दिनकर, और अगर तुम्हें ऐसा कारोबार करना है तो मैं और तुम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। धर्मानंद के सलाह मशवरे पर लगाया होगा। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। ये तो दिनकर का खुद का फैसला था। मुझसे गलती हो गई भाभी, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नालायक, चलो उर्मिला। थप्पड़ का जवाब मैं जरूर दूंगा भैया। नाना साहब, जामनेर जाने की इजाजत मांगने आए हैं साईनाथ से। जी, प्रणाम बाबा। देवा, नाना साहब चांदोरकर आए हैं। श्यामा, नाना से कह दो कि वो यहां से चला जाए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, आप तो हमेशा कहा करते थे कि आपके और नाना साहब के पिछले 7 जन्मों के संबंध है। संबंधों का आदर दोनों तरफ से होना चाहिए नानावली। बाबा, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिस कारण आप हमसे नाराज हैं? श्यामा, नाना को जाने के लिए कह दो। बाबा, आप हमसे नाराज हैं तो जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन हमें ठुकराइए नहीं। हमें माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए।
पर हमसे क्या भूल हुई है हम तो ये भी नहीं जानते। पहले अपराध करते हो, नाना बाद में माफी मांगने का नाटक करते हो। अपना गुरु मानते हो मुझे और मेरे दिए हुए उपदेश को ठोकर मारते हो तुम। अरे भाजनी का आटा नहीं देना इसलिए दरवाजे पर आई भिखारिन को धक्के मारकर बाहर कर देना चाहते थे। अरे कितनी बार कहा है मैंने कि हर किसी का आदर करो, अनादर कभी मत करो। मांगने वाले को सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन उसका अपमान तो मत करो। तुमने उस बेचारी भिखारिन का अपमान किया नाना। अरे क्या चाहती थी वो, क्या मांग रही थी? अरे सिर्फ भाजनी का आटा ही ना। तुम्हारा घर तो नहीं मांग रही थी, तुम्हारी जमीन जायदाद तो नहीं मांग रही थी वो। फिर भी तुम उसके साथ गुस्से से पेश आए। हमसे गलती हो गई बाबा, गलती हो गई हमसे। बाबा, इसके बाद कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी बाबा। अब तो शांत हो जाइए बाबा, अब तो माफ कर दीजिए हमें। मैं क्रोधित नहीं हुआ नानी, लेकिन जब कभी मेरा भक्त रास्ता भटक जाता है तब मैं थोड़ा सा विचलित जरूर हो जाता हूं। देवा, आप इसको थोड़ा विचलित कहते हैं तो हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि इससे अधिक आप विचलित कभी मत होइएगा। हाँ। नाना, नानी, आज का दिन शिरडी में आराम करो और कल जामनेर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। कल्याण हो तुम्हारा। सबका मालिक एक। क्या है? अगर तुम्हारे दामू भैया ने इन कागजातों पर दस्तखत कर दिए तो उनकी कोठी, जमीन जायदाद, पैसा, व्यापार सब तुम्हारा हो जाएगा। शकुनी फिर से पैदा हो गया है महालसापति। फिर से महाभारत होने वाला है। छल कपट, धोखा, विश्वासघात, इन शस्त्रों से शकुनी जैसे कुटिल लोग भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सुखी संपन्न परिवार में दरार पैदा कर देते हैं। इसलिए जो होने जा रहा है, जो हजारों साल पहले हुआ था, वो आज फिर से होने जा रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। श्यामा, स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाया जा रहा है। साईं बाबा किसके बारे में बोल रहे हैं महालसापति जी? इंसान को भी तो होशियार रहना चाहिए, लेकिन नहीं। जो उसका सब कुछ छीन लेना चाहता है उसी भाई पर विश्वास करेगा, वो भी आंखें बंद करके। ये सब देखकर मैं निराश हो जाता हूं। मैंने कई बार कहा, महालसापति की जीवन के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है, अच्छाई के साथ बुराई भी पैदा होती है, सुख के साथ दुख का भी निर्माण होता है। और आज मैं वही सब महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, अरे उर्मिला, हम दोनों की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है ये। हम साईं बाबा के कृतज्ञ हैं। साईं बाबा की कृपा से हम माता पिता बने हैं। अरे अरे अरे, अरे 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 अरे, अरे नहीं रोते नहीं। भैया, भाभी, बधाई हो।
बहुत बहुत बधाई हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं भैया, वो नए कारोबार के कुछ कानूनी कागजात थे, आपके दस्तखत चाहिए थे। मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, बाद में क्यों? मेरे दस्तखत चाहिए ना जी। तो अभी दे देता हूँ। लो पकड़ो इसे। लाओ। अरे भाई ठीक से पकड़ो मेरे बेटे को। क्या कर रही हो? हाँ भाई। रोते जा रहा है ये। अरे आप कागजात पर ध्यान रखिए, एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। अरे पढ़ना क्या है, मेरा भाई है दिनकर। अरे लाओ लाओ लाओ, मेरे बेटे को दो। लाओ। मेरा ये भतीजा मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुआ है भैया। बेटा सुना तुमने? तुम्हारे काका तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं? अरे 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 रोते नहीं। लुलु लुलु लुलु। दामू अन्ना, क्या सोचकर खुश हो रहे हो? तुम्हारी हवेली में अब बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी और तुमने इतने साल तक अपने बेटे के लिए जो सपने सजाए थे अब पूरे होंगे। तुम्हारी ये हवेली खुशियों की बारिश में नहाएगी और इस खुशी में तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे भाई भी शामिल होंगे। वाह बड़ा विश्वास है तुम्हें अपने भाइयों पर। ये जानते हुए भी कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करते हैं, अपने ही पराये बन जाते हैं। कब समझोगे तुम दामू अन्ना कि इंसान जब तरक्की की सीढ़ी चढ़ता है तो हर सीढ़ी पर वो अपने लिए नए शत्रु पैदा करता जाता है और वो शत्रु उस पर घात करने का मौका ढूंढते रहते हैं। इसलिए उन्हें कभी मौका नहीं देना चाहिए। आ जाओ। अरे आराम से। लो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अरे ले 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 ले। अरे क्या हुआ? हाँ अरे शंकर, दिनकर, देखो कौन आया है। कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। जी नहीं, ये आपका घर नहीं है, क्योंकि जिसका ये घर है वो हमारे मालिक हैं और उन्होंने आज ही हमें नौकरी पर रखा है। किस मालिक की बात कर रहे हो तुम? ये हवेली मेरी है, दामू नाम है मेरा और मुझे अंदर घुसने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। रुक जाइए। आप अंदर नहीं जा सकते। उर्मिला, जब तक घर का मालिक हमसे नहीं कहता हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये अचानक क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा बेटी? जब धोखा, फरेब, विश्वासघात जैसे शत्रु हमला करते हैं तो इसी तरह इंसान बौखला जाता है। शंकर, दिनकर, क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर आओ। मालिक आराम कर रहे हैं। चिल्लाइए मत। जाइए यहाँ से, जाइए। चुप हो जाओ नहीं तो। दामू अन्ना, ये दिनकर नहीं है जो चुपचाप आपका थप्पड़ खा लेगा। ये लोग एक का जवाब 4 से देंगे। धर्मानंद, ये सब क्या है? किसने इन्हें नौकरी पर रखा? घर के मालिक ने। धर्मानंद, घर का मालिक कौन है? मैं। दिनकर, तुम? हाँ भाभी, वो भैया ने ही तो कहा था कि अगर मैं गैर कानूनी व्यापार करूंगा तो हम दोनों
एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि आप दोनों किसी दूसरी छत के नीचे चले जाएं। हम क्यों चले जाएं? ये हमारा घर है। और फिर तुम्हें गैर कानूनी व्यापार करना है तो तुम इस घर से जाओगे। ये रहा आपका सामान। अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा दामू अन्ना। जो भाई था वो कसाई बन गया। ये रहे कानूनी कागजात, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से ये सारी जमीन जायदाद और पूरा का पूरा व्यापार मेरे नाम कर दिया है। पढ़िए पढ़िए। मेरा दस्तखत चाहिए ना? जी। तो अभी दे देता हूँ। लो पकड़ो इसे। अरे आप कागजात पर ध्यान रखिए। एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। अरे पढ़ना क्या है, मेरा भाई है दिनकर। इसे ही विश्वासघात कहते हैं दामू अन्ना। चाहिए दामू अन्ना, चाहिए। सच्चाई की राह आपका इंतजार कर रही है। उर्मिला, उर्मिला मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा तुम्हें और हमारे बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। साईं बाबा की यही इच्छा है तो भुगतेंगे हम। बेटी, सब कुछ हार कर भी तुम्हारी मुझ पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसे भक्तों का मैं आदर करता हूं। उनका मैं भक्त बन जाता हूं। चाहता तो हूं इस बुरे स्वप्न को खत्म कर दूं, लेकिन मजबूर हूं। तुम दोनों के पूर्व जन्मों के कर्मों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है बेटी। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास, देख के इनकी मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास।
मृत्युलोक में जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। यहां कोई अमर नहीं है। यहां तक कि कुदरत भी, रात दिन भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मालिक हमें इशारा करता है कि जिंदगी 4 दिनों की है। इंसान का कल्याण इसी में है कि वो मिले 4 दिन मालिक की भक्ति में लगा दे। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ऐश्वर्य का कोई भी सामान वो अपने साथ नहीं ले जाता। तो फिर अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, लालच किस लिए? जो छोड़कर जाना है उसका शोक क्यों वैभव और ऐश्वर्य के लिए परेशान होते हो? त्याग दो ये परेशानी, छोड़ दो ये बेचैनी, उसे अपनाओ जो निरंतर है, चिरंतर है, शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत है मालिक की कृपा, उसका आशीर्वाद। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा। वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। सबका मालिक एक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। उर्मिला, हम में और इस आदमी में कोई फर्क नहीं है। ये जिसकी मृत्यु हुई है, हम जिंदा दिखाई देते हैं पर जिंदा नहीं है। हमारी जीते जी मौत हुई है उर्मिला। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। आइए बाबा। प्रणाम बाबा। जीते बाबा, आपने मेरी माँ के श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित किया। अब अनुग्रहित होते रहोगे क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। समय मत गवाओ, अंदर चलो 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 आइए चलो बाबा। चलो। श्यामा, तुम भी भोजन करो ना, बैठो। नहीं नहीं बाबा, भोजन तो मैं आपके भोजन करने की बात करूंगा, परंतु देवा, उससे पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। ये आडंबर क्यों श्यामा? देवा, अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, करो करो। गुरुर्ब्रह्मा
धेनु, कहाँ हो तुम? श्यामा, ये भोजन धेनु गाय को खिला दो। बुरा मत मानो श्यामा, गाय अगर भोजन करेगी तो समझ लो कि मैंने भोजन कर लिया। हाँ? समझ गया देवा, सब समझ गया। मालिक। अच्छा श्यामा, तुम वणी कब जा रहे हो? वणी? वणी जाओ श्यामा, वणी जाओ। जिस श्रद्धा से तुम अपनी माँ का श्राद्ध करते हो, उसी श्रद्धा से वणी जाओ। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आप कौन सी लीला कर रहे हैं देवा? पहली बार जब आपने मुझे वणी भेजा था, तब मेरी मुलाकात दामू अन्ना से हुई थी। आप कौन है वहां? जरूर आपका कोई भक्त होगा वहां, है ना? तुमसे क्या छिपाना श्यामा, हमारा तुम्हारा तो 72 जन्मों का संबंध है। लेकिन देवा, इससे मेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सबका मालिक एक। लो लो। बाबा कह रहे हैं हाँ। तो चले जाइए ना वणी। अरे मेरे लिए शिरडी ही वनी है, कहीं नहीं जाऊंगा। लो, वनी चले जाओ। न जाने वो कौन सा भक्त होगा साईं बाबा का, जिसे साईं बाबा माता सप्त श्रृंगी देवी की जय। माता सप्त श्रृंगी देवी की जय। प्रणाम काका जी। प्रणाम मुझे नहीं, माता सप्त श्रृंगी को कीजिए। वणी गांव में तो सभी लोग बोलते हैं कि माता सप्तश्रृंगी देवी काका जी पर प्रसन्न हुई है। सबका मानना है कि आपको किया हुआ प्रणाम माता सप्तश्रृंगी तक पहुंच जाता है। आप इतने वर्षों से माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए माता की आप पर विशेष कृपा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ की कृपा तो अपने सभी भक्तों पर होती है। मैं भी आप ही की तरह माँ का भक्त हूं। बोलिए, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। पिताजी, पिताजी। अरे माता के दरबार में शोर क्यों मचा रहा है? पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? दीदी के ससुराल से कोई आया है। चलो। माँ, बाबूजी आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अरे चाय पानी इन्हें दिया, बेटी के ससुराल से आए हैं, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाय पी मैंने। काका जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्यों, सुकन्या तो ठीक है ना? आपका जमाई बीमार है। हम जितनी जल्दी वहां पहुंचे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, मुझे कुछ पैसे दे दो और रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो। वहाँ पर पैसे बांट कर मत आ जाइएगा, पैसों का पेड़ नहीं लगाया हमारे आंगन में। माँ, दीदी के ससुराल से जो आए थे वो अपने साथ पिताजी को क्यों ले गए? तेरे पिताजी को लूटने के लिए। सुकन्या के ससुराल वालों को
तो कोई न कोई बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। उन्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी सुकन्या के लिए तुरंत दौड़े चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, पिता भाग्य होती है। इंसान बेटे की जिद क्यों करता है? क्या फर्क है बेटी और बेटे में? बेटा होगा तो सदगति मिलेगी, ये सोच ही गलत है। सदगति तो अपने कर्मों पर निर्भर है, बेटे के अग्नि देने पर नहीं। बुरे कर्म करेंगे तो कोई बेटा हमें सदगति नहीं दिला सकता। शादी करके बेटी ससुराल जाती है, नई दुनिया बसाती है, मां बनकर नई सृष्टि का निर्माण करती है। और बेटा तब तक बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बेटी आखिरी सांस लेने तक बेटी है। ससुराल में रहते हुए भी वो मुड़ मुड़ कर अपने माँ बाप की तरफ देखती रहती है, बार बार देखती रहती है। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। अभी तो शादी हुई थी मेरी, और अभी पिताजी। बस करो बेटी, बस करो। क्या तो किसे ही कहते हैं पिताजी? भाभी, पिताजी ऐसा क्यों भाभी हुआ? संभालो अपने आप को। क्यों हुआ ऐसा? संभालो अपने आप को। नहीं, नहीं, ठहरो, कहीं मत ले जाओ इन्हें। मत ले जाओ इन्हें, मत ले जाओ। नहीं, कहीं मत ले जाओ इन्हें। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चला, बस खून की उल्टी हुई और खत्म। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। मौत क्या है? आत्मा की एक यात्रा का अंत। और इस प्रारंभ और अंत के बीच का जो फासला है उसे हम जिंदगी कहते हैं। जिस तरह यात्रा के लिए हम गाड़ी घोड़ा किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर का इस्तेमाल करती है। आत्मा के लिए शरीर एक वाहन है। आत्मा जब अपनी मंजिल तक आ जाती है तो शरीर छोड़ देती है, जैसे हम वाहन छोड़ देते हैं। ये जानते हुए भी हम शरीर के लिए विलाप करते हैं, शोक करते हैं। क्यों रोते हैं हम अपने किसी मित्र या संबंधी के देह त्यागने पर, जबकि हम जानते हैं कि ये जो पिता पुत्र भाई माँ बेटी या मित्र आदि संबंध हैं, ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। इन ऋणानुबंध की वजह से ही सब रिश्ते जुड़ते हैं, और जब इन ऋणानुबंधों का संबंध टूटता है तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहाँ की हर चीज नाशवान है, विनाशी है। अविनाशी है केवल तो वो परमात्मा, वो मालिक। उस अविनाशी से नाता जोड़ो, कभी शोक नहीं होगा, कभी पछताओगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा भक्तों का ऋणी रहना पसंद करता है। उसके ऋणानुबंध का बंधन कभी नहीं टूटता। ओम तत्सत। एक वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सबका मालिक एक।